हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग आपकी होने वाली है आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है ओवरऑल। इट कुड बी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, मनी, जो भी यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस आएंगे, जो भी एनर्जी आएगी, मैं आपको आज बताने वाली हूँ मई मंथ के लिए। आपके सामने ये 3 डेक है, आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप जो भी अट्रैक्ट हो रहा है आप उस डेक को चूज़ कर सकते हैं, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दूंगी, आप डायरेक्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी पिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। सो हाई पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपका ये मई मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आपसे जो भी रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड क्वीन ऑफ कप्स। Pile number 1, I can see that in the beginning of the month 9 of wands यहाँ पे कह रहा है आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिख रही है। यू विल फील वेरी टायर्ड, इमोशनली काफ़ी चैलेंजिंग मंथ आपका दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 1, अगर आप सारे कार्ड्स की एनर्जी देखें तो काफ़ी चैलेंजिंग एनर्जी रहेगा इमोशनली। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है समवेयर यू आर क्लोजिंग वन चैप्टर फ्रॉम योर लाइफ इन दिस मंथ। But yeah, in the beginning you will feel very tired and somewhere you will feel that people are not understanding around you. स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डिलेज हो रही है, जो चीज़ का आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, तो यहाँ पे यू विल फील दैट थिंग्स आर गेटिंग डिले एंड यू आर नॉट गेटिंग रिवॉर्ड और रिजल्ट वेरी सून। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। ऑब्स्टिकल्स आई कैन से हेयर, समवेयर आपको ऐसा फील होगा कि कुछ पास्ट की चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती है। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आप पास्ट के वूंड से, कुछ पास्ट की मेमोरी से कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आप लेट गो नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप चाह कर भी यू विल फील दैट मैं ये चीज़ कर ही नहीं पा रही हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फील होगा साइकोलॉजिकली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बिकॉज इन द करियर वाइज भी आई कैन से कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल है, चैलेंजेस है। वर्क प्लेस में हो सकता है आपसे लोग बहुत ज़्यादा वर्क डिमांड करें, या आपके बॉस, आपके सीनियर आप पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे सकते हैं। तो उस वजह से भी आपकी एनर्जी यहाँ पे एग्जॉस्ट दिख रही है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं पास्ट की रिलेशनशिप की या आपके मेंटल ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उस वजह से भी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। यू विल फील स्टक कि मैं इस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। एंड नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न इज़ ब्लॉकिंग यू, बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी द क्रोज हेयर। समवेयर यू विल फील कि आपको कुछ चीज़ों से आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। यू फील दैट आप एक ही लूप में हो थॉट वाइज, एंड कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों से आप बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके जो थॉट है ग्रुप नंबर 1 बहुत स्टैगनेंट दिख रहे हैं किसी चीज़ से। तो यहाँ पे शुरुआत में मई मंथ की शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट फील होगा एंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी फील होगा। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो बॉटम ऑफ द कार्ड भी आया है ग्रुप नंबर 4 इज़ 4 ऑफ सॉर्ड। तो समवेयर यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन वन प्लेस, एंड आप अपने आप को वहाँ से निकाल नहीं रहे हो, ज़्यादा लोगों के साथ जेलअप नहीं कर रहे हो। और यू आर, ऐसा दिख रहा है कि आपको एक ही जगह रहना पसंद है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी यहाँ पे इस मंथ में यू विल फील दैट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो गई है, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। हेल्थ वाइज भी यू आर कमिंग वेरी नॉट गुड। आपको हो सकता है आपके अंदर एक लैक ऑफ एनर्जी फील हो सकती है। सो यहाँ पे वो एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इंटरनली स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा है। ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ टेल मी, आर यू गोइंग थ्रू एनजाइटी और डिप्रेशन? बिकॉज आई कैन सी हियर दैट कहीं ना कहीं एनजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमनिया, वो चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15th ऑफ मे यू विल फील दैट इमोशनली कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है। यू आर टेकिंग केयर ऑफ
योर सेल्फ। सो यहाँ पे ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि इनिशियली यू विल फील एग्जॉस्टेड, टायर्ड, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, देन आप धीरे 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 उससे निकल कर यू आर हीलिंग योर सेल्फ एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपने इमोशनल अपने आपके अंदर एक इमोशनल बैलेंस आ रहा है एंड समवेयर आप अपने आप को बहुत केयर कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे आपका क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है यू विल हील योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इमोशनली स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी एनर्जी ग्रो कर रही है, आपकी एनर्जी अप हो रही है एंड यू विल फील दैट वेरी गुड चेंज इन योर इमोशनल लेवल। यू आर डूइंग क्लिनजिंग, आप नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हो एंड आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड समवेयर आप अपने टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा कंपैशन, सिंपैथी रख रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 विच इज़ वेरी गुड। सो यू विल फील लाइक मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, समथिंग देयर इज़ नो मूवमेंट। आई कैन सी कि आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आई एम स्टक इन अ वन प्लेस एंड मैं आगे इस चीज़ से निकल नहीं पा रही हूँ, आई एम इन अ लूप। सो वो चीज़ आपको फील हो सकती है, पर स्लोली यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल सी द चेंजेस इन योर सेल्फ। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग्स दिख रही है, आप अपने को हील करेंगे। हो सकता है आप किसी हीलिंग पर्सन के पास विजिट करें जो आपको हील करे, आप किसी अपनी हीलिंग के लिए जाए, आप कंसल्टेशन के लिए जाए। कहीं ना कहीं आपका जो दिख रहा है यू कैन सी द वाटर, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है एंड कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो जो ये पास्ट की एनर्जी में जो आप स्टक है यू विल कम आउट ऑफ इट। ओके, let's see pile number 1 what's more coming for you. Pile number 1 you need to change your thought as well. कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि whenever you feel that stuck you need to change the place, you need to change your thought। कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो तो आप उस प्लेस से उस सिचुएशन से कोशिश करें कि वहाँ से निकल जाए उस मोमेंट में। ओके, 7 of Wands एंड Queen of Wands। सो ग्रुप नंबर 1 अगर आपकी एनर्जी देखी जाए एंड बॉटम ऑफ द कार्ड इज 8 of Cups। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ हेयर। आई कैन सी समवेयर ना आपकी बॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो एज आई सेड की ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग एट द एंड ऑफ मे मंथ। सो यहाँ पे दिख रहा है यू विल टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। जो भी आपकी इनर ऑब्स्टिकल है, चैलेंजेस है, आप उससे फाइट करेंगे एंड यू आर कमिंग इन अ मोड ऑफ क्वीन। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन की एनर्जी दिख रही है, आपके अंदर एक विल पावर गैदर होते हुए दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1। सो ओवरऑल देखा जाए पाइल नंबर 1 इट्स वेरी गुड। कहीं ना कहीं यू आर डिफेंडिंग योर पोजिशन नाउ इन दिस मे मंथ। आप अपने करियर में भी बहुत अच्छे से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यू विल प्रूव योर सेल्फ। आपकी परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है एंड आइदर यहाँ पे वो भी चीज़ दिख रही है कि आपके अंदर ना एक विल पावर जिस तरह से जनरेट होगा, यू विल क्लेम योर पावर बैक। कहीं ना कहीं आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को वापस रिक्लेम कर रहे हैं एंड यू आर कमिंग इनटू योर पावर एंड आई कैन सी हियर इफ़ यू आर वर्किंग पाइल नंबर 1 I can see that people will appreciate you the way you will present yourself एंड आपकी जिस तरह से परफॉर्मेंस होगी या आप कोई प्रोजेक्ट में शामिल है तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि 8 of Cups से भी जो आपका बॉटम ऑफ द कार्ड आया था पाइल नंबर 1, इट सीम्स दैट यू विल लीव द नेगेटिव एनर्जी, यू विल लीव द नेगेटिव पैटर्न। आप उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो एंड यू आर क्लेमिंग योर पावर। सो ओवरऑल देखा जाए मे मंथ विल बी वेरी गुड फॉर यू बिकॉज यहाँ पे एक्शंस आ रहे हैं, आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, आपके अंदर विल पावर जनरेट हो रही है एंड आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो रहा है पाइल नंबर 1 विच इज़ वेरी गुड। एंड नाउ I can see that in this month you will decide कि आपको अब कैसे लोग अपनी लाइफ में रखने हैं इन अ पर्सनल लाइफ, आपको किसको प्रायोरिटी देनी है। यू विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर चॉइसेस, अबाउट योर सराउंडिंग्स। आप कैसे लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपके अंदर एक क्लियरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं जैसे देख रहे हैं ना, लाइक क्वीन इज़ क्लेमिंग द पावर, वो किसी को आने नहीं दे रही है और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो रही है अपनी पोजीशन के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स वेरी गुड। एंड यहाँ पे जो आपकी जो करियर लाइफ दिख रही है ना, जो आपके करियर में इट सीम्स वेरी गुड। कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है मुझे यहाँ पे आपकी ना ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। यू आर गेटिंग
प्रोजेक्ट्स, यू आर गेटिंग पर्क्स, कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप अपना खुद का काम करते हो तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हो, एक्सपेंशन, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे स्ट्रक होना एनर्जी वाइज, यहाँ पे वो दिख रहा है कि आपके अंदर एक तरीके से वी कैन से इनोवेशन, आर्डर, मूवमेंट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप हो रहा है पाइल नंबर 1। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स वेरी गुड। कहीं ना कहीं चेंज इज़ कमिंग, स्टकनेस जो है आपकी लाइफ की वो जा रही है और आप एक बहुत अच्छे क्रिएटिव मोड में आ रहे हो। आपके अंदर एक अच्छा चेंज आ रहा है एंड आपके अंदर मेन चीज़ है कि आपके अंदर एक तरीके से कह सकते हैं ना फुर्ती आ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टक नहीं रहेंगे, एक जगह अपने आप को बंद करके नहीं रखेंगे। यू आर कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड यू आर क्लेमिंग योर पावर। एंड पॉइंट नंबर 1, आई कैन सी दैट यू हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल। ठीक है, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या अदर चीज़ों फैक्टर पे पड़ रहा है, बट यू हैव दैट पोटेंशियल। आप इतने कैपेबल हो, आपकी एबिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स वेरी गुड। कहीं ना कहीं बस ये है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से, पास की चीज़ों से या कोई एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी आपके माइंड में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेट मी सी व्हाट्स द गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू। पॉइंट नंबर 1, अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको बिल्कुल अपनी हीलिंग पे काम करना चाहिए है। व्हेन यू विल हील ना, जैसा कि एज आई सेड, जब आप हील करोगे ना तो आपके अंदर वो चेंज आएगा, वो आपके अंदर वो एक ड्राइव आएगा, विल पावर जो मैंने कहा, आपके अंदर एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आएगी। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंस्पिरेशन डेवलप होगा। पॉइंट नंबर 1, सो आपको बिल्कुल हीलिंग करनी चाहिए है। मई मंथ में आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। when you will come out of this negative zone na, then you will see the transformation, then you will see your real power, then you will claim your real power, what you are. Adjustment are required. Okay, if you feel that you are stuck, because आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स पुल आउट हुए थे। ओके, see, adjustment are required somewhere. If you feel now pile number 1 that I can't come out of it, I don't want to do it, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपकी माइंडसेट आपको अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज है, यू नीड टू डू सम एडजस्टमेंट। आपको कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, देन ही आप अपनी रियल पावर को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको किसी भी तरीके की फियर्स है, यू थिंक पीपल आर लाइक पीपल विल नॉट अप्रिशिएट यू, या कुछ लोग आपको बुली करेंगे, या आप कुछ भी चीज़ करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, आपको लगता है कि लोग आपको कहीं ना कहीं अगर ऐसा किसी भी टाइप का फियर है तो आपको बिल्कुल आपको अपने फियर के साथ काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, जस्ट लेट गो ऑफ योर फियर्स, क्योंकि यहाँ पे आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आपने मेंटली बहुत टूट चुके हो। आप पर्सनल लाइफ की वजह से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेंटली, प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता होगा। सो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि आपके अंदर एक फियर्स है, एनजाइटी है, अपने आप को बहुत ओवर थिंकिंग में रखते हो, अपने आप को बहुत डीमोटिवेट करके रखे हो। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 1, होल्ड योर विजन। इफ़ यू हैव एनी प्लान, ग्रुप नंबर 1, जस्ट होल्ड इट। ओके, उसे ऐसे जाने मत दो, डोंट लेट गो, क्लेम योर पावर। एज अ सेड 7 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। ठीक है, सो उस जो भी आपका विजन है, जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपकी प्लानिंग्स है, डोंट लेट इट गो, उसे जाने मत दो। ठीक है, जो भी आपकी थॉट है, पर्सपेक्टिव है टूवर्ड्स थिंकिंग, टूवर्ड्स एनी फ्यूचर प्लान्स, जस्ट वर्क ऑन दैम। आपके लिए क्लियरली यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। एंड समवेयर यू नीड टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल। पाइल नंबर 1, बिकॉज कहीं ना कहीं जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस शेकअप हुआ है तो यू नीड प्रैक्टिकल अप्रोच। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हीलिंग।
you need healing, okay? And if you need healing you can connect me as well, okay? I do healings. अगर आपको healings की ज़रूरत है आप डायरेक्ट मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं, but just come out of this stuck zone, just leave. आपको जो चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती आपको उस पर फोकस ही नहीं करना चाहिए है। पॉइंट नंबर 1, जस्ट लीव। आपके लिए क्लियरली यहाँ पे आ रहा है, जस्ट हील एंड क्लेम योर पोजीशन, यू हैव इन्फिनाइट पोटेंशियल, आई कैन सी हियर। आपके थॉट, आपकी कुछ चीज़ों की वजह से आपने आपको बहुत ज़्यादा रोक कर रखा है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स इज़ सेंडिंग यू गाइडेंस, यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे होंगे, जस्ट कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गिविंग यू साइन, बट समवेयर आप अपने आप को, आप वो चीज़ देखना नहीं चाह रहे हो, आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1, सो डोंट डू दिस, ओके? आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओके? एंड आपसे जो भी रेजोनेट हुआ उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आपसे जो भी रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेट्स सी आपका ये मे मंथ कैसे रहने वाला है। ओके, द हायरोफेंट, गुड न्यूज़ इज कमिंग, 7 of Wands, ओके, एंड द मैजिशियन। एंड आपका जो ये मे मंथ देख रहा है, अगर ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी देखी जाए, सेल्फ बिलीफ, स्ट्रक्चर एंड क्लेमिंग योर पर्सनल पावर, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट से दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पे देयर इज़ अ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग समवेयर इन द करियर लाइफ, यू आर गेटिंग प्रमोशन, पोजीशन, appreciation, and around you, people around you are appreciating you lot, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, एंड आपके जो भी आपकी प्लानिंग्स आपने अभी तक करी थी, यू आर प्लानिंग समथिंग, यू आर डूइंग सम एक्शन टुवर्ड्स योर करियर, आई कैन सी द सक्सेस इज कमिंग टुवर्ड्स यू, यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स आउट ऑफ इट, यू आर गेटिंग रिकॉग्निशन, यू आर गेटिंग प्रमोशन। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई उनका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, आई कैन सी यू आर गेटिंग सिलेक्टेड इन द गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे आपका ये मंथ ओवरऑल देखा जाए इट्स कमिंग वेरी गुड। आपकी मैनिफेस्टेशन इस मंथ में पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 2, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आइदर करियर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है कि आप कोई करियर, अपना कोई बिजनेस, कुछ काम आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड इस मंथ में वो चीज़, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उसकी सक्सेस यहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, आई कैन सी हियर दैट यू आर गेटिंग एंगेज विद योर पार्टनर, यहाँ पे वो भी चीज़ दिख रही है। अगर आपकी किसी से शादी से रिलेटेड बातें चल रही है आपके पार्टनर के साथ, आई कैन सी हियर कि आपकी मैरिज यहाँ पे फिक्स्ड हो रही है, यू आर गेटिंग लाइक रोकाफाइड, यहाँ इंगेजमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही, सम सेलिब्रेशन इज कमिंग इन मे मंथ ओवरऑल, ओके? आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शेल में रखोगे, शेल नॉट इन अ नेगेटिव थिंग, इट्स लाइक कि आप अपनी मेंटल पीस को इस मंथ में बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होने दोगे, ठीक है? अगर आपको ऐसा फील होगा कि देयर इज़ समवन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मेंटल पीस को ब्लॉक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, ठीक है? आप आपके लिए जो प्रायोरिटी है आप उस पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी चीज़ों को इस मंथ में आप लेट गो कर देंगे, विच इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं आप एक पीस में दिख रहे हो। सोलर प्लेक्सस चक्र इस मंथ में एक्टिवेट हो रहा है, यू आर गेटिंग रिकॉग्निशन, यू आर गेटिंग आपको मटेरियलिस्टिकली गेन हो रहा है। पाइल नंबर 2, ये मंथ आपका बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है अचीवमेंट से भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है? फुल ऑफ अचीवमेंट, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, सेल्फ कंटेनमेंट जो कह रहे हैं ना, कहते हैं उस जोन में आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है, यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर रिजल्ट्स, विद योर एक्शन, विद योर एफर्ट्स। यहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यू माइट travel somewhere as well, I can see here, and some new adventure I can see here in this month. हो सकता है आप कोई like if you're planning to go with your family and friends to any short trip, I can see here you might travel there as well. आप अपनी personal empowerment, मैनिफेस्टेशन, मास्टरी, कुछ नए स्किल्स की तरफ आपका कुछ नए स्किल्स को डेवलप करना, आपके अंदर वो चीज़ दिखाई दे रही। इस मंथ में यू विल टैप ऑन योर
ट्रू पोटेंशियल, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। यू आर क्लेमिंग योर पावर, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। एंड समवेयर आई कैन सी दैट आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। बिकॉज यहाँ पे करियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि आपकी करियर से रिलेटेड जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है। यू आर गेटिंग योर पावर। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, देयर इज अपॉर्चुनिटीज कमिंग। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फाइनेंस, टू स्टार्ट समथिंग, आई कैन सी यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये इस मंथ में आपकी इतने ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके काम बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो इस मंथ में कोई ऐसी ब्लॉकेजेस नहीं होने वाली है। इवन दो यू आर कमिंग वेरी सेल्फ कंटेनमेंट, आप अपनी पर्सनल स्पेस में रहेंगे एंड यू विल इन्जॉय योर रिवॉर्ड्स, यू विल इन्जॉय योर सक्सेस। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। इस मंथ में हो सकता है आपको क्रिएटिविटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो कुछ क्रिएट करना या कुछ स्किल को ज्वाइन करना, एज आई सेड इम्प्रूव करना। तो हो सकता है कहीं कुछ ऐसी चीज़ें या इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसी जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं या लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी स्किल को डेवलप हो। यहाँ पे वो भी चीज़ अच्छी दिख रही है। अगर आप किसी कंपनी में कोई इंटर्नशिप देख रहे हैं और चाह रहे हो मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन के अंडर में मुझे इंटर्नशिप मिल जाए या इस पर्टिकुलर कंपनी में मुझे इंटर्नशिप मिल जाए, आई कैन सी हियर कि आपको वो चीज़ मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल, अगेन द सेलिब्रेशन इज कमिंग। पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। पाइल नंबर 2 यू आर कमिंग वेरी सेल्फ कंटेनमेंट। अगेन द हायरोफेंट, अगेन सेम कार्ड हैज कम। सो पाइल नंबर 2 इट्स अ गुड न्यूज़ हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलैबोरेशन भी आई कैन सी हियर कि आप लोगों के साथ कोलैबोरेट होकर भी काम करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको फील हो करियर वाली प्लेस में कि लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे, कॉम्पिटिशन होगा, बट या यू विल प्रूव योर सेल्फ। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है यू आर एंजॉइंग लग्जरीज, समवेयर यू आर गेटिंग मनी। मनी से रिलेटेड एज आई सेड कि आपको कुछ ना कुछ गेन होने वाला है, आप बहुत खुश रहेंगे और आप उसको एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने ऊपर पैसा खर्च करना, स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ, बाइंग सम लग्जरीज, buying some clothes, going for a shopping and going for a dinner, short vacations, as I said, यहाँ पे वो एनर्जी यहाँ पे prominent दिख रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पाइल नंबर 2 यू आर गेटिंग इंगेज फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोग की मैरिज भी फिक्स्ड होते हुए दिखाई दे रही है। अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 2, सो इट्स अ बैंग ऑन यस कि हाँ आपकी मैरिज फिक्स्ड हो रही है। अगर आपका इस पाइल को चूज़ करने का कंसर्न भी है, अगर आपके थॉट में ये आया है कि मैं ये पाइल सिर्फ मैरिज के लिए चूज़ कर रही हूँ, आई वांट टू नो कि मेरी मैरिज फिक्स्ड होगी, इट्स यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, समथिंग वेरी पॉजिटिव गुड न्यूज़ इज़ कमिंग योर वे। एंड यहाँ पे ना पाइल नंबर 2 यू विल गेट सपोर्ट ऑफ एनी मैच्योर पर्सन। आई कैन सी हियर आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट मिल सकता है, आपको करियर में आपके बॉस से सपोर्ट मिल सकता है। ये जो मंथ है ना आपकी करियर, आपकी ग्रोथ में लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करने वाले हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स वेरी गुड। आपको लोगों के साथ बना के चलनी चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपको दूसरों के सपोर्ट से ना आपके काम बड़े ईजी हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है क्लोजिंग आ रहा है, यू आर क्लेमिंग योर पावर, आपको अपना रिजल्ट मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, खुश हो आप, आपके आसपास के लोग भी खुश हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी फैमिली खुश है। सो ओवरऑल देखा जाए पाइल नंबर 2 इट्स वेरी गुड। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, इफ़ यू आर प्लानिंग, ओके, सो पाइल नंबर 2 अगर आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, समथिंग इज़ इन योर माइंड या कोई प्लान्स है, एज आई सेड कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपको लगता है मुझे किसी से बात करनी चाहिए है, या मुझे कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए है, मुझे कहीं इंटरव्यूज़ देना चाहिए, मुझे कोई एग्ज़ाम्स देना चाहिए, मुझे कोई ज्वाइन करना चाहिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यू विल गेट रिवॉर्ड फॉर श्योर। ओके, इस मंथ में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए है, उसका पॉजिटिव रिवॉर्ड दिख रहा है। यू आर गुड इनफ, देखिए आपके लिए क्लियरली यहाँ पे मैसेज आ गया है, यू आर अ गुड इनफ। सो अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं कि क्या मैं इस चीज़ को करने के लिए कैपेबल हूँ, या मैं कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है थोड़ा भी आपके ऊपर डाउट हो रहा है, सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू यू आर गुड इनफ। ठीक है,
आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, यू हैव दैट पोटेंशियल। कंक्लूजन आर विद इन रीच। यूनिवर्स आपसे यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें आपके लिए ब्लॉक हो चुकी थी या कोई डोर ऐसे हो चुके थे, यू विल फील कि यार यहाँ पे अब चीज़ नहीं हो पाएंगी। इट सीम्स दैट इट विल री ओपन फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग फॉर यू। आपको हो सकता है अगेन सेकेंड चांस मिले किसी चीज़ को करने के लिए इस मंथ में। सो यहाँ पे यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक ऑन ट्रैक। ओके, एंड डू सम एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ एज वेल। यहाँ पे आपको क्लियरली आ रहा है कि कुछ अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ मेडिटेशन करना चाहिए है, कुछ योगा इन्वॉल्व करना चाहिए है। यहाँ पे आपके लिए रिकमेंडेशन आ रही है। ये मंथ आपका काफ़ी लर्निंग्स का भी दिख रहा है। फाइल नंबर 2, लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपके लिए एक और मैसेज यहाँ पे ये है, अगर आप इस मंथ में कोई ऐसे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या आप किसी के अंडर में कोई स्किल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ लर्निंग के लिए जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, तो उसे बैलेंस करिएगा क्योंकि आपकी लाइफ यहाँ पे टोटल वैसी भी दिख रही है, हायरोफेंट एंड प्लस मैजिशियन। स्पिरिचुअलिटी भी दिख रही है, रिलीजियस चीज़ें भी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम यू आर कमिंग वेरी प्रैक्टिकल। कहीं ना कहीं आप लॉजिकली भी सोचेंगे। सो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है इस चीज़ को आप बैलेंस करके चले, बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस नहीं रखना है और आप दूसरी चीज़ों को अवॉइड कर दें। नो, आपको वैसा एटीट्यूड नहीं रखना है। यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स इक्वली। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है रिलीजियस चीज़ों में या कुछ स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान, आपका कॉन्सेंट्रेट ड्रॉन हो। सो वेरी गुड, आप यू शुड डू इट, बट एट द सेम टाइम इन अ बैलेंस वे। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि डू प्राणायाम, डू योगा, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, डू एक्सरसाइज। माइंड को काम रखती हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फोकस डेवलप करती हो, यू शुड डू इट फॉर श्योर। So that's all pile number 2. I hope you like this reading and if you want personal reading आप directly connect कर सकते हैं and just do let me know आपसे क्या रेजोनेट किया, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। बाय। हाय pile number 3, let's see आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आपसे जो भी रेजोनेट करता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, द एम्परर। ओके, 3 of Pentacles and Justice. सो पाइल नंबर 3, आपका जो मई मंथ दिख रहा है इट्स फुल ऑफ सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्लियरली बता रहा है योर क्रिएटिंग समथिंग एंड आई कैन सी कोलैबोरेशन, लोगों के साथ टीम वर्क करना, हैप्पीनेस यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। स्पेंडिंग time with your family and friends, I can see here somewhere you will revive your old pattern। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, आप अपने पुराने लाइक कस्टम्स को रिवाइव करेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे, कुछ पुरानी चीज़ों को रिकॉल करना। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी पेरेंटल प्लेस पे विज़िट करें, वहाँ पे अपने कुछ पुरानी रीति रिवाज को फॉलो करना, कस्टम ट्रेडिशन को फॉलो करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी। समवेयर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर कमिंग वेरी कंजर्वेटिव बट एट द सेम टाइम नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। कहीं ना कहीं आप अपनी पुरानी रीति रिवाजों को, फैमिली को, ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें रिवाइव कर रहे हैं। वो चीज़ आपके अंदर एक स्टेबिलिटी भी ला रही है। समवेयर आपको पेरेंटल साइड से कोई गेन भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी प्रॉपर्टी और समथिंग लाइक दैट। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है योर फैमिली आर सपोर्टिंग यू इन योर डिसीजंस विच इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस ये जो मई मंथ है आपका फुल ऑफ सपोर्ट दिखने वाला। आइदर आपके फ्रेंड्स सपोर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है फैमिली आपकी मोस्ट प्रोमिनेंट दिख रही है। दे विल सपोर्ट यू, दे विल गाइड यू। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली अगर आपको सपोर्ट चाहिए है, आपकी फैमिली आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाली है। एंड यहाँ पे दिख रहा है जस्टिस की एनर्जी बता रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अभी कार्मिक साइकिल यहाँ पे क्लियर हो रही है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है। अगर आपको कोई लीगल इश्यूज़ है इस मंथ में ना, वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। इट कुड बी लाइक कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लीगल बैटल्स आपके फेवर में होगी, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए यहाँ दिखाई दे रही है।
रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं एंड चीज़ें सेटल डाउन हो रही है मई मंथ में आपके लिए। फाइल नंबर 3 विच इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं अगर फैमिली के साथ भी कोई इश्यूज़ है ना तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे एक बैलेंस आ रहा है, कुछ डिस्प्यूट्स आपकी लाइफ में रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या इनाग्रेशन सेरेमनी, यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। बट यहाँ पे इट्स लाइक अ वेरी इन अ कस्टम थिंग, कहीं ना कहीं फैमिली के रीति रिवाजों को फॉलो करके सेलिब्रेशन दिख रहा है। इट्स नॉट लाइक कि कोई पार्टी, मॉडर्न पार्टी, नो, इट्स मोर लाइक कि आप अपने पुरानी चीज़ों को रिवाइव कर रहे हो, अपनी फैमिली ट्रेडिशन को रिवाइव कर रहे हो, अपनी फादर फैमिली के साइड जाके कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेशंस कर रहे हो सकता है वहाँ पे कोई मैरिज हो तो उसको अटेंड करना, इन्जॉय करना, अपनी सक्सेस को इन्जॉय करना। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस भी कह रहा है कि आपके कुछ लीगल बैटल्स, कुछ डिस्प्यूट्स यहाँ पे रिजॉल्व हो रहे हैं, आपके फेवर में हो रहे हैं, तो उसको सेलिब्रेट करना, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे जो एम्परर की एनर्जी दिखाई दे रही है, यू आर कमिंग वेरी लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा फर्म भी दिख रहे हो एंड आपके अंदर एक विजडम आ रही है, मैच्योरिटी यहाँ पे आपके इस मंथ में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि यू विल, आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकलिटी से डिसीजन लेंगे एंड देन यू विल कम ऑन दिस सिचुएशन। आपके अंदर एक बैलेंस आएगा, आप चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे, आपके जो भी इश्यूज़ है, चैलेंजेस है, वो आपके उस प्रैक्टिकल डिसीजन की वजह से रिजॉल्व होते हैं वहाँ पे दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 3। सो अगर देखा जाए तो ये मंथ आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, फाइनेंसेस को लेकर कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फाइनेंस को लेकर आपके अंदर एक सिक्योरिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, स्टैंड कर रही है। अगर आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप में आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। पॉइंट नंबर 3। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स वेरी गुड, सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हो, सपोर्ट मिल रहा है, खुश हो, सेल्फ कंटेनमेंट हो एंड जस्टिस की एनर्जी क्लियरली बता रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही है। इट कुड बी फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई भी लीगल इश्यूज़ है वो सॉल्व हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर सेल्फ कंटेनमेंट आ रहा, पीस आ रही है आपके अंदर एंड कहीं ना कहीं आप एक सिक्योर जोन में जा रहे हो। आइदर आप जॉब से रिलेटेड भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंसर्न है, पॉइंट नंबर 3, तो यहाँ पे आपकी ना जॉब सिक्योर हो रही है या आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस मंथ में वो चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको एंड आपकी टीम, आपकी सीनियर्स आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। सो वो चीज़ दिख रही है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स वेरी गुड। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। फाइल नंबर 3 बहुत ज़्यादा अबंडेंट अच्छे दिख रहे हो, मतलब अबंडेंट एनर्जी यहाँ पे आ रही है आप लोग की। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, एज आई सेड कि आप कुछ ना कुछ डिसीज़न ले रहे हैं, आदर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डिसीज़न जो दिख रहे हैं आपकी लाइफ के। सो यहाँ पे वो चीज़ कंफर्म हो चुकी है। आइदर कुछ आप ओवरसीज़ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, या कुछ आप कहीं स्विच करना चाह रहे हो अपनी जॉब, या कुछ प्लान आउट कर रहे हो करियर से रिलेटेड। आई कैन सी इट विल हैपन इन मे मंथ में। बैलेंस का कार्ड आ गया है जस्टिस के नीचे, तो चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस आउट होगी। अगर आपका कोई काम अटका था, पाइल नंबर 3, तो इस मंथ में डेफिनेटली वो रिजॉल्व हो जाएगा। इट कुड बी रिलेटेड टू करियर एज वेल, ठीक है। मूवमेंट आ रही है, एक्शन आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। इट सीम्स दैट यू आर टेकिंग एक्शन, एम्बिशन, एक्सपेंशन, करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपकी जो प्लानिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, ठीक है, एंड इट सीम्स वेरी गुड। ये जो मंथ है ना आपका, पाइल नंबर 3, इट्स फुल ऑफ कंफर्ट। यहाँ पे आपके अंदर एक ऐसा दिख रहा है, यू विल फील कंफर्ट, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एंड आई कैन सी हेयर दैट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है एक मूवमेंट, लीडरशिप क्वालिटी को क्लेम करना, आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हैं। एंड यहाँ पे ट्रैवल की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। यू आर ट्रैवलिंग, आइदर हो सकता है आप किसी कम्युनिटी के लिए, आप अपनी कम्युनिटी के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, या कोई ऐसे ग्रुप के साथ आप जा सकते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आप जैसा रिजल्ट चाहते हो आप उसको मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट ना करो, नो को मैनिफेस्ट मत करो, यस को मैनिफेस्ट करो। पॉइंट नंबर 3 आपके यहाँ पे क्लियरली मैसेज है। एंड यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट सपोर्ट। अगर आप कुछ जैसा एज आई सेड, यू आर प्लानिंग फॉर एक्सपैंड
यू आर प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे एक्सपैंड कर रहे हो, करियर ग्रोथ के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो बिलीव इन इट, यू विल, आप कर पाओगे। जैसे एज अ साइड ओवरसीज़ प्लान कर रहे हो या आप कोई ओवरसीज़ जॉब फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप उसमें बिलीव रखिए कि आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके लिए क्लियरली यहाँ पे मैसेज है, यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टेक एक्शन, ठीक है। वो माइंडसेट मत रखना कि सब पॉजिटिव हो जाए, मतलब सब हो जाएगा, चीज़ें अपने आप हो जाएगी, नहीं, थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, स्टेइंग अडेप्टेबल, आपको जितना हो सके सिचुएशन के साथ अडेप्टेबल होना है इन मे मंथ, ठीक है, बिकॉज इट विल टेक यू टू द सक्सेस फॉर श्योर। आपको बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है। एज अ सैड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जैसे एज अ सैड बिलीव इन इम्पॉसिबल, सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, फेस करें चैलेंजेस को, फेस करें, अडेप्टेबल बने, सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी लाए अपने अंदर। पाइल नंबर 3, दैट्स द मैसेज इज कमिंग फॉर यू। सो ओवरऑल देखा जाए, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न अबाउट द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, पाइल नंबर 3, you will get stability in this month, especially in a career. I can see it's a very good omen. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, यू विल गेट सक्सेस, आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, आप अपने काम को एक्सपैंड कर रहे हैं एज ए सेड। तो यहाँ पे देखा जाए तो यू विल फील सिक्योर, हार्मनी इज़ देयर, balance is there in your life, things will be resolved. So I hope you like this reading, and if you want personal reading, आप directly connect कर सकते हैं WhatsApp, Instagram के through. Bye.